आज के इस योग सूत्र के माध्यम से चित्त के अधिक्रमण के, चित्त के पार जाने के एक और साधन की तरफ इशारा कर रहे हैं महादेव। सूत्र है प्रयत्न साधकः। यह योग का 16वां सूत्र है। इस सूत्र में जो शब्द समाविष्ट हैं उनके शब्दकोश में जो अर्थ दिए गए हैं हम पहले उन्हें जान लेते हैं और फिर सूत्र पर चिंतन करते हैं। शब्द है प्रयत्न। प्रयत्न शब्द के अर्थ है कोशिश, उद्योग, कृत्य, वह शारीरिक चेष्टा जो कार्य पूर्ण करने के लिए की जाती है। दूसरा शब्द है साधकः। साधक शब्द के अर्थ हैं साधना करने वाला, तपस्वी, लक्ष्य हासिल करने के लिए किए जाने वाला कार्य। तो शब्दकोश की दृष्टि से इस पूरे सूत्र का अर्थ हुआ प्रयत्न साधक है। हम आज के इस सूत्र की चर्चा का आरंभ हरिवंश राय बच्चन की एक रचना से करते हैं। हालांकि यह कवि की कविता है, किसी सिद्ध या योगी के वचन नहीं है। भले ही इसमें सांसारिक बातें हैं, लेकिन बातें बड़ी मूल्यवान हैं। आज के इस आध्यात्मिक सूत्र के चिंतन के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। तो कविता, यद्यपि यहाँ पर हम इस कविता के मात्र 2 ही चरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें उस कविता का पूरा सार, पूरा इसेंस आ जाएगा। कविता इस तरह है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करने वाला और उसमें सातत्य रखने वाला आज न कल सफल हो ही जाता है। चूक चूक के निशाना लगता है ठिकाने पर। नया नया तीरंदाज शुरू में सारे तीर चूक जाता है, निशाने पर उसका एक भी तीर नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है और हर तीर निशाने पर लग जाता है। कुछ इसी तरह का अर्थ रखने वाली संत तुकाराम की एक बहुत प्यारी रचना है। रचना प्रादेशिक भाषा में है, लेकिन प्रासंगिक है। रचना इस प्रकार है। असाध्य साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश के कारण जो असाध्य लगता है, जो मुश्किल लगता है, वह भी साध्य हो जाता है, वह भी आसान हो जाता है यदि हम सातत्यपूर्ण अभ्यास करते रहें। प्रयत्नः साधकः। जैसे ही मनुष्य को यह पता चलता है, यह उसकी समझ में आता है कि मैं इस जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकल सकता हूं, मैं इस काल चक्र के बाहर निकल सकता हूं, बस मुझे अपने चित्त का अधिक्रमण करना है, मुझे अपने चित्त के पार जाना है, मुझे अपने मन के पार जाना है, तो वही उसका मंत्र बन जाता है और वह उस दिशा में प्रयास करने लगता है। जो बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता है, जो बाहर निकलने का मार्ग तलाशता है, वही
साधक हैं। बात आसान नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से अंधेरी कोठरी की आदत पड़ चुकी है। अंधेरी कोठरी का अभ्यास हो चुका है और मन चित्त यह मान बैठा है कि बाहर रोशनी नहीं है, बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं है, हम मुक्त नहीं हो सकते। फिर कोई वसुगुप्त शिव जी का संदेश लेकर आता है, फिर कोई कृष्ण गीता लेकर आते हैं, फिर कोई पतंजलि अष्टांग योग लेकर आते हैं और झकझोर कर इस बात की खबर देते हैं कि तुम इस कोठरी से बाहर निकल सकते हो। बाहर रोशनी है, बाहर प्रकाश है, बाहर उत्सव है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वहां पहुंचकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हो, सभी वासनाओं से मुक्त हो सकते हो, लेकिन उसके लिए महत् प्रयास, महाप्रयास की आवश्यकता है। उसके लिए तपश्चर्या की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है और प्रयास, तप, साधना ही प्रयत्न है। प्रयत्न से ही पा सकते हैं और मुक्ति के लिए, बाहर निकलने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा जितना चित्त को बंधन में डालने के लिए हमारे चारों तरफ कटघरा बांधने के लिए, कोठरी में प्रवेश करने के लिए, इस विवस्था तक पहुंचने के लिए, इस दुख की खाई में उतरने के लिए, उसमें फंसने के लिए किया है। जटिलता यह है कि उसके लिए चित्त आसानी से राजी नहीं होता, नहीं होगा। वह बीच में ही खड़ा हो जाता है, तथाकथित बुद्धि का सहारा लेकर उल्टा ही मनमाने लगता है, उल्टा ही समझाने लगता है। वह अपने ही रंग में रंगवाना चाहता है, अपने ही रंग में रंगा देता है, अपने ही अनुकूल बदलाव करवाने लगता है। तो चित्त को बीच में से हटा देना पहला प्रयत्न है, ताकि हम सम्यक भाव से आगे बढ़ सके।
सूत्र है प्रयत्नः साधकः। प्रयत्न ही साधक है। प्रयत्न को साधक बनाना है, यानी चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है, कुछ कृत्य करना है, आलस्य को त्यागना है, मन के पार जाना है, चित्त के पार जाना है, खाली हो जाना है, ताकि परम सत्य उसमें भर सके। कुछ न करना ही सबसे बड़ा कृत्य है। कुछ न करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चित्त उसके लिए बगावत पर उतरता है। हमने आदतवश सब कुछ पकड़ा हुआ है, इतना जोर से पकड़ा हुआ है कि टूटेंगे पर छूटेंगे नहीं। पकड़ना हमारी आदत है और छोड़ना प्रयास से होता है, प्रयत्न से होता है, मेहनत से होता है। छोड़ने के लिए श्रम लगता है। मुट्ठी हमने बांध रखी है, जन्मों जन्मों से बांध रखी है, बहुत कड़ी हो गई है। मुट्ठी खोलना कठिन हो गया है। अब उसे भौतिक चिकित्सा की जरूरत है, थोड़े व्यायाम की जरूरत है, प्रयास की जरूरत है, प्रयत्न की जरूरत है। यह निश्चित है कि मुट्ठी खुलेगी, क्योंकि कभी वह खुली थी। प्रयत्न चित्त को छोड़ने का, मन के पार जाने का प्रयास है। जो साधक है वह प्रयत्न करता है, और जो प्रयत्न करता है वही साधक है। प्रयत्न भी पूरा होना चाहिए, समग्रता से होना चाहिए, आधे मन से नहीं, आधा अधूरा नहीं। आधा छोड़ दिया है और आधा पकड़ लिया है, नहीं चलेगा। इससे कुछ भी हल नहीं निकलेगा। प्रयत्न पूरा होना चाहिए। पूरे के साथ एक क्रांति घटित हो जाती है। पूरे प्रयास से हमारे शरीर में जो सप्त चक्र हैं वह सभी के सभी सक्रिय हो जाते हैं। पूरे प्रयास से सर्किट पूरा हो जाता है। ऊर्जा ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर की दिशा में, सहस्त्रार की दिशा में प्रवाहित हो जाती है और सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। चेतना उड़ान भरती है। चेतना मन के पार जाती है, चित्त के पार जाती है। चेतना जग जाती है, परम ऊर्जा का अनुभव करती है।
जो हमारे भीतर छिपी हुई थी वह ऊर्जा प्रकट हो जाती है। हमें प्रयत्न करना है, पूरा प्रयत्न करना है, गहरा प्रयत्न करना है, सतत प्रयत्न करना है और तब तक प्रयत्न करते ही रहना है जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, जब तक परितृप्ति नहीं आ जाती, तब तक प्रयत्न करते ही रहना है जब तक हमारे भीतर छिपे शिवत्व का हमें दर्शन नहीं हो जाता, हमारे भीतर छिपे शिवत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाता। एक दिन एक साधु के पास एक व्यक्ति मिलने आया उसके आश्रम में और आकर उसने उस साधु से कहा कि महाराज, मेरे मन में एक शंका है, पूछूं? साधु ने कहा, पूछो जो पूछना है। उस व्यक्ति ने कहा, आप सिद्ध व्यक्ति हैं, आप सत्य को जान चुके हैं, आप अपनी शक्ति लगाकर हम सबको तार क्यों नहीं देते? साधु ने मुस्कुराकर पूछा, भाई कहाँ के रहने वाले हो? उसने अपने गांव का नाम बताया। साधु ने पूछा, क्या उस गांव को आना जाना भी होता है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने कहा, खूब होता है। साधु ने फिर पूछा, क्या उस गांव का रास्ता भी तुम्हें पता है? उसने जवाब दिया कि खूब पता है। तो साधु ने कहा कि एक बात का मुझे उत्तर दो, एक बात मुझे बता दो कि क्या तुम्हारे पास कोई लोग भी आते हैं उस गांव का रास्ता पूछने? क्या तुम उन्हें उस गांव का रास्ता भी बता देते हो या नहीं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि खूब समझा कर बता देता हूं। तो साधु ने उसे अंतिम प्रश्न पूछा कि तो क्या वे लोग पहुंच गए? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता, चले होंगे तो पहुंचे होंगे। साधु ने कहा मुस्कुराकर, भले आदमी, मेरा भी उत्तर वही है कि चलना तुम्हें पड़ेगा। प्रयत्न, प्रयास, मेहनत, श्रम तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, समग्रता से करना पड़ेगा।
पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी आत्मक्रांति घटेगी। प्रयत्न ही साधक है, प्रयत्न साधक। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम्।